बनती संवरती अयोध्या। स्वागत है आपका प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, पृथ्वी की सबसे पावन भूमि अयोध्या धाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट प्रणय। भला कौन भूल सकता है 5 अगस्त 2020 का वह स्वर्णिम दिन, जब माननीय न्यायालय ने राम मंदिर की स्वीकृति दी। पूरे देश ने पुनः दीपोत्सव मनाया। आज मेरी भी रामलला के दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण हुई। आइए दर्शन करते हैं निर्माणाधीन अयोध्या जी के। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश की आन बान शान का प्रतीक शहर है। आदर्श मनुष्य जीवन का प्रतिबिंब चित्रित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने का कार्य अनवरत रूप से जारी है। राम भक्तों के लिए उनके जीवन का सबसे प्रिय क्षण वही होता है जब वो अयोध्या धाम में पधारते हैं। इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं सरयू तट पर और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य को मैं देख सकूं। निर्माण कार्य यूं तो लगता है थोड़ी धीरे चल रहा है, पर वैज्ञानिकों ने मिट्टी के परीक्षण के बाद इस मिट्टी के स्ट्रेंथ को थोड़ी कम बताया था, इसलिए पूरे परिक्षेत्र को 15 मीटर गहरा खोदने के बाद फाउंडेशन पूर्ण होने की कगार पे है। मंदिर निर्माण में देश की अग्रणी कंपनियां जोर शोर से लगी हुई हैं। तब तक जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, प्रभु श्री राम लला के मूर्ति को पास में ही एक काष्ठ के सुंदर मंदिर में स्थापित किया गया है, जहां भक्तजन प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर सकते हैं। यह हम आगे बढ़ रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। रास्ते में पड़ता है सुग्रीव किला, उसके ठीक सामने बिरला जी द्वारा निर्मित धर्मशाला है। शहर में जगह जगह पर स्क्रीन लगी हुई हैं, जहां पर अयोध्या जी के महात्म्य को दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़ते ही हमें मिलता है भरत जी का एक सुंदर मंदिर। इससे आगे ये सामने गली के बिल्कुल किनारे पर रामलला जन्मभूमि का बाहरी प्रवेश द्वार, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कड़ी है। किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन, कैमरा या संवेदनशील वस्तु अंदर ले जाना मना है। 3-4 चरणों की सुरक्षा घेरा को पार करने के पश्चात हम पहुंचते हैं श्री रामलला के दर्शनों के लिए, और निर्माणाधीन स्थल के निरीक्षण का भी अवसर हमें प्राप्त होता है। वहीं बगल में ही खुदाई में प्राप्त मंदिर के अवशेषों को भी रखा गया है, जिसे हम देख सकते हैं। मंदिर परिसर के अनेकों वर्ष तक विवादास्पद रहने के बाद न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की स्वीकृति का जब से आदेश प्राप्त हुआ है, और मंदिर के निर्माण को देखने पर अपार हर्ष का अनुभव होता है। परिसर के सामने ही यह रास मंदिर स्थित है, जो भक्तों के लिए सावन में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है, अन्यथा वर्ष भर यह बंद रहता है। राम जन्मभूमि के दर्शनों के पश्चात प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बजरंगबली के दर्शनों के लिए कुछ ही दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस समय स्क्रीन के सामने
आप देख पा रहे हैं हनुमानगढ़ी का यह प्राचीन और दिव्य मंदिर, जहां बजरंगबली अयोध्या जी की रक्षा में स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्रस्तुत है सरयू तट पर संध्या आरती का समय। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2051 तक बनने वाले अयोध्या जी का विजन प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री राम कथा संग्रहालय, श्री राम अरण्य, जहां पर भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के विभिन्न समयावधियों को चित्रित किया जाएगा। अयोध्या जी की उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से दूरी, और नवनिर्मित अयोध्या का यह दृश्य अत्यंत मनभावन प्रतीत होता है। प्राचीन और नवीन अयोध्या का यह मिला जुला रूप हम देख पाएंगे 2051 तक। विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव, लेजर शो और चमकती दमकती अयोध्या जी की छटा अत्यंत मनोहारी और प्रिय है। रात्रि के समय मैं रुकने जा रहा हूँ जानकी महल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस धर्मशाला में। आप सभी भक्तजन जो इकोनॉमी बजट में रुकना चाहते हैं अयोध्या जी में, उनके लिए यह एक सर्वोत्तम स्थल है, जहां पर बहुत ही कम किराया देकर सुंदर रुकने की उत्तम व्यवस्था है, खान पान की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी और सुरुचिपूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो आप जब भी अयोध्या आएं, जानकी महल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस स्थल पर अगर आप रुकना चाहें तो आपका स्वागत है।